उपस्थित हो चुके हैं और हम लोग इस आरक्षण के प्रति जो भी मुहिम चल रही है ये उसकी जानकारी श्री राजू राजभर जी और श्री महेंद्र राजभर जी सर, आज आजमगढ़ में आप आ चुके हैं। जागो राजभर जागो, अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, आपने समाज को उत्थान के लिए आप यहाँ पे एक शिविर बैठक बुला करके सबको इकट्ठा करके समझा रहे हैं। तो समझाने से क्या ये लोग मान जाएंगे? देखिए, यहाँ हम समझाने नहीं आए, हम लोग आए हैं। ये जो चिंतन शिविर रखा गया है ये समाज को एकजुट करने के लिए ये लड़ाई चालू हुआ है, जो कि घोसी में उपचुनाव है। हम लोग हर ज़िले में जा के वहाँ हम लोग नोटा अपने समाज के लोगों से, हम किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। नोटा के द्वारा ही अपनी नाराज़गी सरकार से जताएंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम उसके लिए आए हैं। यहाँ के हमारे कुछ बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ पूर्व जो है कि नौकरी में से रिटायर हैं तो वर्तमान में हैं। सभी लोगों ने यहाँ रखा कि इस पर क्या विचार है। सबसे बड़ी यहाँ है एसटी आरक्षण की लड़ाई और उस हक अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ बैठक किया गया है। समाज को हक अधिकार मिले, उसी लिए हम लोगों ने एक बैठक किया है। आजमगढ़ की धरती पे कप्तानगंज ये पड़ता है, इसी जगह यही लिए सारे हमारे समाज के लोग हैं यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग उसी मंथन पे अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं। सर, घोसी में चुनाव तो सितंबर अक्टूबर में होगा, तो क्या आपका समाज वहाँ पे नोटा दबाने के लिए जाएगा? हम उसी के लिए, उसी पहल के लिए जिले वाइज हम लोग उसी पहल को लेकर हर जिले में चल रहे हैं। नोटा चुनाव 7 सितंबर को घोसी में है। घोसी में 7 सितंबर को चुनाव है। उसके पहले हम लोग 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में, मतलब हम लोग 15 से 20 दिन, लगभग 10 से 15 दिन वहाँ रहेंगे। वहाँ रह करके हम गांव-गांव, गली-गली अपने समाज के सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज के लोगों से अपील करेंगे कि नोटा दबाओ, आरक्षण पाओ। हक अधिकार के जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम बहिष्कार करेंगे। हम नोटा का ही प्रयोग करेंगे। आरक्षण पाओ, नोटा दबाओ, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद सर। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। आज समाज बहुत पीछे है। आज का समाज पीछे इसलिए है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हम स्वयं संस्कार विहीन हैं, अपनी भलाई नहीं सोचते, दूसरों के पीछे दौड़ते हैं। तो समाज को सुधारने के लिए और उन्नत करने के लिए हमको बच्चों को संस्कारवान बनाना है, पढ़ाना लिखाना है, अपने को भी सुधारना है। हम सुधर जाएंगे, बच्चे सुधरेंगे, परिवार सुधरेगा, पड़ोस सुधरेगा, अंत में पूरा समाज सुधर जाएगा। आज समाज को सुधारने के लिए जागो राजभर जागो का एक संगठन बनाया गया है। उस संगठन में सभी कार्यकर्ता कहा जाए या तो एक सदस्य कहा जाए, सभी लोग उसमें तन मन धन से उस संगठन को मजबूत करने के साथ साथ वो अपना पूरा सेवा भाव से लगे हुए हैं। तो क्या अपने समाज को आगे ले जाने के लिए क्या ये सहयोग करेंगे? हाँ, हम उसका पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्थन करते हैं और ये आशा रखते हैं कि संगठन बहुत आगे जाए और जितनी रूढ़ियाँ हैं उसी के माध्यम से हम ख़त्म करेंगे। समाज का कल्याण होगा, बच्चे संस्कारवान बनेंगे और जो भी बुराई आएगी आरक्षण संबंधी या और कोई शिक्षा संबंधी, उसी के माध्यम से हम कंट्रोल करेंगे। आरक्षण तो मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक तो मिलने वाला है नहीं। तो उसके लिए आपने क्या उपाय बना रखा है? उसके लिए त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। आरक्षण के लिए आरक्षण लड़ाई, केवल लड़ाई से नहीं मिलेगी। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, लड़ने का ढंग नहीं मालूम होगा, तो विद्या के बल पर ही सब कुछ हम कर सकते हैं। हम शिक्षित रहेंगे, किसी नेता के पीछे नहीं दौड़ेंगे। 7 सितंबर को हम सुदृढ़ होंगे, नेता हमारे पीछे दौड़ेंगे।
7 सितंबर को घोसी में चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव। उस चुनाव को लेकर के क्या राजभर नोटा दबाएंगे? अब विचार तो यही है, अगर हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का नोटा के माध्यम से तो सरकार के पास तक ये खबर जाएगी, नेता लोगों की भी चूल हिलेगी कि अगर हम इनका काम नहीं कराते हैं तो हमारा सब परिश्रम या यहाँ लड़ना खर्च करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उनके भी कान पर जूं अवश्य देंगे। जी, धन्यवाद सर। आज सर आप आजमगढ़ के धरती पे आ चुके हैं समाज को उत्थान के लिए, समाज को जागृत करने के लिए। तो इस समाज को जागृत के लिए आपने क्या उपाय बना रखा है? समाज को जागृत रखने के लिए पत्रकार महोदय यहाँ आजमगढ़ की धरती पर जागो राजभर जागो समिति के कार्यकर्ता आए हुए हैं और समाज को एक नई दिशा की तरफ ले चलने के लिए आज कटिबद्ध हुए हैं कि बगल में घोसी उपचुनाव होने वाला है। सभी राजभर नोटा के बटन को दबाकर सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको सूचित करने का काम करे और अपने बल को दिखाने का कार्य करे। क्योंकि कोर्ट के आदेश से जो एसटी आरक्षण राजभर भर समाज को मिलने वाला है, उसमें राजभर नेता चाहे वह एनडीए में शामिल हों चाहे वह अन्य दल के नेता हों, वह जाकर एनडीए में सम्मिलित हों, तो उसके विकल्प में हम लोगों ने तय किया है कि हमारा समाज घोसी उपचुनाव में नोटा के बटन को दबाकर सरकार को अपने मजबूती का एहसास दिलाने का कार्य करे। यदि बीजेपी के सरकार जो विधायक होंगे अगर आपके समाज के लोगों को बुलाएगी आरक्षण के लिए, तो क्या आप लोग उनके साथ हो जाएंगे? यदि हमारे अगुआ, हमारे समाज का कोई भी अगुआ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में हमारे पेटिशनर दाखिलों को, जो भी सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं, पटिशन दाखिल किए हैं, उनके मेंबरों को लेकर साथ में यदि वार्ता होती है तो हम पहल करेंगे। यदि किसी भी सामाजिक संगठन के किसी मेंबर को लेकर किसी प्रकार का कोई पहल नहीं होगा तो हम लोग नेताओं के गुमराह की बात में आने वाले नहीं हैं, न तो हम लोग उनकी बात को मानने वाले हैं। धन्यवाद। साथियों, जागो राजभर जागो समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें महेंद्र राजभर जी और आदरणीय भाई राजू राजभर जी, शशि प्रताप राजभर जी लगातार लगे हुए हैं। और जैसे कि आप लोगों को विदित भी होगा कि हाई कोर्ट का फैसला राज्य सरकार को प्राप्त हुआ, समय निर्धारित भी उसमें था और उसके बाद पुनः राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से समय मांगा है, वो भी आप लोगों को पता होगा। विशेष रूप से वह सारी चीज़ें हमारे राजू राजभर जी और महेंद्र राजभर जी आप लोगों के बीच रखेंगे। तो मैं बहुत कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अगुआ हैं समाज के, किसी राजनेता के, राजनीतिक दल के राजनेता की बुराई नहीं, लेकिन अपने समाज के जो अगुआ हैं उनका ये दायित्व होता है, अगर हम उन्हें चुनकर वोट देकर असेंबली में भेजने का कार्य करते हैं, विधानसभा हो या राज्यसभा या लोकसभा। साथियों, हम लोगों के प्रति, हमारे समाज के प्रति उनको सोच रखना होगा। अगर वह सोच सकारात्मक नहीं रखेंगे तो फिर हम लोगों को कुछ सोच उनके प्रति विषमता का हो चाहे समता का समय आने पर रखना होगा। बड़े आसानी से हम लोगों के पास आते हैं, जितनी कुवत हम लोगों के समाज के पास है, चंदा दरी टाट माइक मंच लगाकर उनको माला फूल से नवाजते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं और उन्हें अपना एक अमूल्य वोट देकर असेंबली में भेजने का कार्य करते हैं। शायद
ऐसे राजभर मुखिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि समाज है, वो भी अपने हैं। वह उस असेंबली में जाने के बाद शायद राजभर की पीड़ा, राजभर के दर्द और राजभर के हक और अधिकार की बात को भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार, अपने हितनात रिश्तेदारों का अधिकार, अपने बच्चों का अधिकार याद रहता है। ऐसे राजनेताओं से, ऐसे राजभर मुखिया से हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। आने वाला चुनाव सामने है, पुनः हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जाएगा। कोई कटिंग मेमोरियल से लॉलीपॉप देने का कार्य करेगा, जैसे अभी कल विधानसभा भवन से लॉलीपॉप देने का